हेलो बच्चों, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है आज के क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 3 का दूसरा क्लास लेने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, एक बोर्ड मॉडल टाइप का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज। ठीक है, तो सीधे बिना देरी किए सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ देखेंगे सबसे पहले क्लास 10 मैथ चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 का ये दूसरा क्लास है हम लोगों का आज, यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब यहाँ पर चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। ठीक है, और फुल कंसेप्ट के साथ पढ़े, कम समय में पढ़कर मैथ में 90+ अंक लाए। आपके पास समय का कम है, ठीक है, तो कम समय में भी पढ़ के 90+ नंबर मैथ में ला सकते हैं। ठीक, तो 90+ लाने के लिए आपको रणनीति बनाना होगा, स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाई करना होगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे नहीं जाते वो क्वेश्चन के पीछे आप बार बार रिवीजन कीजिएगा, तो उससे नंबर आने वाला नहीं है। आपको वही क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करना है, बनाना है जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पैटर्न का जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कह के क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, कहता है कि रेखिक समीकरण युग्म, ठीक है, जब दो समीकरण रहेगा तो युग्म कहलाता है, इतना तथा इतना है। अब ये दोनों रेखिक समीकरण युग्म क्या है, अविरोधी हल है, विरोधी हल है, आश्रित हल है, या इनमें से कोई नहीं है। तो क्या होगा, इसके लिए सबसे पहली बात, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। तो यहाँ पर हम जानते हैं, इसको अनुपात करेंगे A1/A2। ठीक है, तो A1 ये पहला समीकरण है, तो A1 का मान यहाँ पर x के आगे में गुना में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 बटा, और A2 का मान यहाँ पर दूसरा वाला समीकरण में चलेंगे तो A2 का मान क्या है, 2 है। ठीक है, फिर निकालेंगे B1/B2। ठीक है, B1/B2 निकाल लेंगे, तो B1 का मान क्या है, यहाँ पर देखिए y के साथ जो गुना में है वो b का मान होता है, तो यहाँ पर 3 अपॉन, और B2 का मान क्या है, -5। अब देखिएगा ये दोनों मान जो देखिएगा ना, तो ये दोनों मान, एक आया हाफ और एक आया माइनस में 3/5। ये दोनों क्या बराबर है आपस में, जब बराबर नहीं है दोनों, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, यानी चूंकि चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। अब जब ऐसा आ जाता है, बराबर नहीं होता है, ठीक है, जब बराबर नहीं होता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे यानी कि अविरोधी हल। क्या कहेंगे, अविरोधी हल कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। तो ऐसा करके कोई भी पूछेगा तो अनुपात निकाल के आपको बताना है कि वो किस कंडीशन पर आ रहा है। अगर ऐसा आएगा तो कहेंगे हम लोग क्या, यानी अविरोधी हल। अगर फिर ऐसा आ जाता, ठीक है, ये भी आ जाता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तब भी इसको हम लोग क्या कहते हैं, अविरोधी हल, आश्रित हल। अविरोधी हल और आश्रित हल जब तीनों बराबर होता है तो हम लोग अविरोधी हल भी कहते हैं और आश्रित हल भी कहते हैं। अगर ऐसा आ जाता A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तब ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, यानी विरोधी हल कहते हैं। क्या कहते हैं, विरोधी हल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कंडीशन पर आएगा तो हम क्या कहेंगे, विरोधी हल। ऐसा आएगा और ऐसा आएगा तो कहेंगे अविरोधी हल, और ऐसा आएगा तो आश्रित हल भी कहते हैं। ठीक है, ये सब हम पहला क्लास में पढ़ा चुके हैं। आज का दूसरा क्लास, जो विद्यार्थी पहला क्लास नहीं किए हैं तो पहले जाके पहला क्लास का देखिए, पहले लिस्ट में आपका सेव किया हुआ मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन फिर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन कहता है कि यदि यदि दो चर में दो रेखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। अगर दो समीकरण का हल अनंत होगा, जब भी अनंत होगा, हल अनंत होगा, तो उसका समीकरण क्या होगा, दोनों रेखाओं का समीकरण हो जाएगा, यानी दो समपाती रेखाएं होगा। क्या होगा, दो समपाती रेखाएं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। जब भी अनंत हल होगा तो आलेख में दोनों सरल रेखाएं क्या होगा, एक दूसरे से होकर के गुजरेगी। ठीक है, एक सरल रेखा इसी पर, दूसरा सरल रेखा उसी होकर के गुजरेगी, उसको बोलते हैं अनंत हल। और ऐसे स्थिति में हम लोग कहेंगे क्या,
यानी कि दो समपाती रेखाएं, क्या कहेंगे, दो समपाती रेखाएं कहेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यदि समीकरण युग्म इतना तथा इतना का एक अद्वितीय हल हो तो, अद्वितीय हल हो तो, ठीक है, तो अद्वितीय हल के लिए हम लोग जानते हैं जब भी अद्वितीय हल हो कब होता है, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। तो यहाँ पर आपका a1 का वैल्यू कितना है, x के साथ जो गुना में क्या है 1 है। ठीक है, और a2 का मान क्या है 3 है, क्या है 3 है, नॉट इक्वल। अगर ऐसा रहेगा a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 तो इसको कहते हैं हम लोग अद्वितीय हल। ठीक है, और b1 का मान कितना है, तो b1 का मान यहाँ पर 2 है और b2 का मान कितना है, k है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k गुना 1 तो क्या हो जाएगा k, और नॉट इक्वल हो जाएगा 3 दूनी 6। तो ये आंसर आपका होगा, यानी ये आंसर होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पर नॉट इक्वल होगा, क्या होगा यहाँ पर नॉट इक्वल होगा। ठीक है, ये नॉट इक्वल होगा, यहाँ पर क्या होगा नॉट इक्वल। तो के नॉट इक्वल 6 होगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी के नॉट इक्वल 6 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा भी कह के एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और इसी को कभी 2 अंक वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा तो 2 नंबर अपने आप सब क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा इस सब में क्या है, प्रैक्टिस करना है। अब जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बिल्कुल आसानी के साथ कम समय में बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या कहता है कि के किस मान के लिए, ठीक है, समीकरण युग्म इतना एवं इतना, दो समीकरण है। ठीक है, के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत का दूसरा नाम है अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अनगिनत, यहाँ पर अनगिनत लिख सकता है या फिर अनेक हल लिख सकता है, अनंत हल लिख सकता है। तो ऐसे के लिए के किस मान के लिए, ऐसा क्वेश्चन के लिए देखिए क्या होता है, इसका a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 इक्वल c1 बटा c2। जब ये तीनों का अनुपात बराबर हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग अनगिनत हल, या अपरिमित रूप से अनेक हल, या अनंत हल कहते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर पहला समीकरण में देखना है a का मान कितना है 4 है। ठीक है, तो a का मान यहाँ पर क्या रख देंगे 4 रख देंगे, क्या रख देंगे 4 रख देंगे। और a2 का मान कितना है, a2 का मान दूसरा समीकरण में 2 है, इक्वल b1 का मान क्या है, यहाँ पर देखिए y के साथ गुना में k है तो k रख देंगे। ठीक है, और b2 का मान कितना है, तो माइनस में 4 है, क्या है माइनस में 4 है। ठीक है, माइनस में 4 है। अब इसी से हल हो जाएगा। ठीक है, इसी से हल हो जाएगा, यही दोनों को लेके, चूंकि k का मान निकालना है तो k का मान यानी b में है तो a और b को हल करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, यानी k गुना 2 तो 2k, और बराबर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 4 गुना 4 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से काटेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा, यानी k इक्वल -8 हो जाएगा। ठीक है, तो k इक्वल -8 जो आया तो ये कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, k बराबर -8, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। किस में मिल रहा है, बी में मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्या है, सही जवाब है। चलिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है, हम लोग आगे फिर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, ठीक है, समीकरण इतना तथा इतना का एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग सबसे पहले के बराबर 6, के नॉट इक्वल 6 होगा, यहाँ पर नॉट इक्वल होगा। ठीक है, नॉट इक्वल। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या होगा कि ऑप्शन बी में के नॉट इक्वल 6 है ये ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि जब टाइपिंग किया जाता है तो ये ऑप्शन नॉट इक्वल वाला नहीं आता है। ठीक, तो यहाँ समझ लीजिए। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो क्या कहता है कि एक अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। ठीक है, ये होता है।
अब a1 का मान देखिए, a1 का मान ये पहला समीकरण है तो x के साथ गुना में k है तो a1 का मान k है, और a2 का मान दूसरा समीकरण में देखिए क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे, और यहाँ पर नॉट इक्वल b1 का मान देखिए 2 है, ठीक है, और b2 का मान यहाँ पर क्या है y के साथ कुछ नहीं है गुना में तो 1 है, तो क्या है 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर k गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा k, और नॉट इक्वल क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है ना, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ये। तो ये के नॉट इक्वल 6 होगा इसका आंसर। सब्जेक्टिव में कहेगा तो ऐसे ही बनाना है, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे बनाना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2 नंबरिया और 1 नंबरिया दोनों एक साथ सॉल्व हो रहा है, ठीक है, दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि यदि सरल रेखाएं इतना तथा इतना, ठीक है, यानी दो सरल रेखाएं हैं, ठीक है, और सरल रेखाएं इतना इतना समांतर है तो P का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब, ये सॉल्यूशन करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो क्या है 4x और प्लस में py और बराबर 16 है, ठीक है, ये समीकरण पहला है। और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है 2x, ठीक है, और प्लस में 9y और बराबर 15 है, ठीक है, 15 है, ये समीकरण सेकेंड है। तो यहाँ पर पहला समीकरण a1 b1 c1, ठीक है, दूसरा समीकरण a2 b2 c2, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर कहता है कि जब यानी रेखाएं समांतर हो, जब जब समांतर हो, जब समांतर हो, जब रेखाएं क्या हो, समांतर हो, जब रेखाएं समांतर हो तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2, ये कंडीशन आता है, ठीक है, ये कंडीशन आता है आपका। जब भी समांतर रेखाएं होगा तो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अब p का मान कहाँ पर है, b में है, तो a और b निकाल लेंगे, हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, a और b यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ठीक है, हम यही दोनों में लेंगे, हम यही दोनों में लेंगे तो मेरा p का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a1 का मान देखिए, a1 का मान पहला समीकरण में ये है a1, ठीक है, ये क्या है a1 b1 c1 है, a2 b2 c2, ठीक है, याद रखिएगा। तो a1 का मान कितना है 4 है, और बटा में a2 का मान कितना है 2 है, ठीक, और यहाँ पर बराबर b1 का मान है p और b2 का मान है क्या 9, कितना है 9 है। इसको सॉल्व कर देंगे, p गुना 2 करेंगे तो 2p और बराबर क्या हो जाएगा 2p और बराबर हो जाएगा 9 चौका 36 हो जाएगा, ठीक है, 9 चौका कितना हो जाएगा 36। इसको काटेंगे हम दो बार से तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी p बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो p का मान बोल रहा था, p का मान मेरा निकल चुका है, कितना हो निकल चुका है 18, ठीक है, 9 चौका 36, 9 18 दूनी 36, बिल्कुल कंप्लीट है। चलिए हम फिर आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। जिसको मैथ में ज़्यादा डर रहा है टेंशन नहीं लीजिए, जितना हम पढ़ा रहे हैं ना उनमें से आपका एकदम, अगर पूरा क्लास मेरा देख लेते हैं अभी से एग्जाम तक, ठीक है, तो आपका 90 प्लस 100% आएंगे, ठीक है, उससे कम तो आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में ये है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खाली छोड़े हैं, यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक। यहाँ पर क्या कहता है अनुपातों, ठीक है, अनुपातों a1 बटा a2 कोमा b1 बटा b2 एवं c1 बटा c2, ठीक है, ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन कहता है क्या कि अनुपातों a1 बटा a2 कोमा b1 बटा b2 एवं c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत, ठीक है। ये जो समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण, तो दोनों समीकरण संगत है या असंगत है। तो इसको बनाने का ये नियम है कि सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, ठीक है, इसको पहला मान लेते हैं,
यानी 3x प्लस 12y और बराबर 5, ये पहला समीकरण है, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है कि 2x प्लस में 8y और बराबर 7, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है, ये दूसरा समीकरण है। अब हम जानते हैं कि x के साथ गुना में a1, y के साथ गुना में b1 और ये डिजिट क्या है c1, a2 b2 c2 है ये मान, ठीक है। इतना आप लोग को पता है, ठीक है, कहीं पर भी पढ़े हैं तो। अब क्या करना है, करना ये है कि ये संगत है कि असंगत है, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं मान a1 बटा a2, ठीक है। तो a1 का मान कितना है 3 और a2 का मान कितना है 2 है, ठीक है। फिर हम निकाल लेंगे क्या, ये निकाल लेने के बाद फिर हम निकाल लेंगे b1 बटा b2। तो b1 का मान यहाँ देखिए, b1 का मान देखिएगा तो 12 8 है, कितना है 12 8 है, ठीक है। इसको काटेंगे 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो फाइनली कितना आता है 3 बटा 2, ठीक है, 3 बटा 2, ठीक है। इसका भी देखिए a1 बटा a2 का मान भी कितना आया 3/2 और b1/b2 का वैल्यू भी कितना आया 3/2, ठीक है। दोनों का सेम आ गया। जब दोनों का सेम आ गया तो हमको c1 और c2 का भी मान निकालना है। तो एक बार फिर निकाल लेते हैं c1 बटा c2। तो c1 का मान देखिए 5 है, कितना है 5 है, और c2 का मान कितना है 7 है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों तो एक जैसा आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। लेकिन c1 बटे c2 का मान ये दोनों के बराबर नहीं आया, ठीक है, ये दोनों के बराबर नहीं आया। जब नहीं आया तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चूंकि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ठीक है। और जैसा कि ये दोनों बराबर और तीसरा बराबर नहीं होता है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, यानी ऐसा आने पर हम लोग असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं, कल वाला क्लास में, पहला वाला क्लास में ये पूरा कंसेप्ट 3 स्थिति होता है, तीनों स्थिति को हम अच्छा से समझा दिए। ऐसे कंडीशन में आने पर क्या लिखेंगे असंगत, तो क्या हो जाएगा अतः असंगत है। रेखिक समीकरण युग्म क्या है, रेखिक समीकरण युग्म असंगत है, क्या है, यानी ये असंगत हो जाएगा, असंगत, ठीक है, क्या हो जाएगा असंगत, आंसर हो जाएगा ये आपको 2 नंबर में कह के हर बार पूछा जाता है, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा कह के हर बार आपको बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आपको इसको अच्छा से तैयार कर लेना है, 1-2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन जो देखेंगे हम लोग, तो अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन कहता है कि रेखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना के हल, ठीक है, इतना तथा इतना के हल। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऐसे मैथ को हम लोग ऑप्शन से ही मिला देंगे। देखिए ये x का मान 2 है, y का मान 3 है, तो यहाँ पर एक वाले को लिख लेते हैं, क्या है यहाँ पर 5x, ठीक है। ये समीकरण को देख लेते हैं हम लोग, तो क्या है 5x प्लस 2y बराबर 16 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x y का मान दिया हुआ है, अगर x के जगह पर x का मान, y के जगह पर y का मान रखने पर अगर ये दोनों को हल करने के बाद 16 के बराबर आ जाता है, तो वो मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है 5x प्लस 2y, ये इसको हल करके 16 लाना है। अगर 16 आ गया तो ये ऑप्शन सही होगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन में चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है 5 गुना x का मान क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, प्लस में 2 गुना y का मान कितना है 3 है, 3 रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। अब देखिए ये दोनों को सॉल्व करने के बाद 16 आ गया, और यहाँ पर कितना है 16 ही है ना, 16 है, तो दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है, ठीक है। बाकी ऑप्शन क्या है गलत है, बाकी ऑप्शन गलत है, मिलेगा ही नहीं आपका, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ चुका है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला जो टॉपिक आ गया ना, कल का क्लास में हम बताए थे कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की 2 विधि है, एक आलेखीय विधि यानी ग्राफीय विधि, और दूसरा है बीजगणितीय विधि। तो आलेखीय विधि हम लोग पढ़े कल, आज हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि जो पढ़ेंगे ना, तो ये बीजगणितीय विधि में भी कई विधि है, जो कि क्लास 10 में हम लोग 3 विधि से यानी समीकरण युग्म को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो बीजगणितीय विधि में क्या क्या विधि है,
तो विलोपन विधि है, ठीक है, प्रतिष्ठापन विधि है, वज्र गुणन विधि है। ये तीनों विधि से एक तुलनात्मक भी विधि होता है, लेकिन उससे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन एग्जाम में हम लोग का सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार ये तीन विधि हम लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी पूछे जाते हैं कि दो समीकरण दिया हुआ रहेगा और इसको विलोपन विधि से हल कीजिए, कभी पूछेगा कि दो समीकरण है और समीकरण युग्म को प्रतिष्ठापन विधि से हल करें, कभी पूछेगा कि दो समीकरण युग्म है, वो समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से हल करें, ठीक है। तो ऐसा करके पूछा जाएगा। तो कौन कौन विधि यानी हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, यानी विलोपन विधि से हल करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रतिष्ठापन विधि से हल करेंगे, उसके बाद हम लोग हल करेंगे किससे, यानी वज्र गुणन विधि से सीखने वाले हैं आज की क्लास में। तो बिल्कुल जमे रहिए और देखिएगा और आसानी के साथ हम सिखा देंगे आज, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल यहाँ पर क्या कहता है, पहला सवाल कहता है कि समीकरण युग्म इतना तथा इतना का विलोपन विधि से हल करें। कौन विधि से हल करें, विलोपन विधि से हल करें। तो आइए सबसे पहले विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन। पहला समीकरण क्या है, 3x, ठीक है, माइनस में 5y और यहाँ माइनस में 4 है ना, इस 4 को 0 के उस पार लिखेंगे तो प्लस में आ जाएगा। विलोपन में अगर कोई डिजिट इस पार है तो उसको उस पार कर दो, ठीक है। तो बराबर माइनस में 4 है तो उस पार जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये समीकरण एक हो गया। और दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, यानी 9x, ठीक है, माइनस में 2y और बराबर माइनस में 7 है, 7 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में 7 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डायरेक्ट कैसे करना, क्या कहता है, विलोपन कहलाता है। तो यहाँ पर लाइनिंग कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग कर देंगे लाइनिंग, ठीक है, क्या कर देंगे, लाइनिंग कर देंगे, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, या तो x को देखेंगे, y को देखेंगे, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, x भी बराबर नहीं है, 3x है या 9x है, बराबर नहीं है। और y को देखेंगे, 5y या 2y बराबर नहीं है। तो सबसे पहले बराबर करेंगे, और बराबर करने का मतलब है कि गुना करके बराबर करेंगे। तो यहाँ पर करना पड़ेगा क्या, हम लोग को गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, यहाँ भी गुना करेंगे। अब गुना क्या करेंगे कि बराबर, या तो दोनों x को बराबर करेंगे या दोनों y को बराबर करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कर देते हैं y, दोनों y को बराबर करेंगे। तो y को जब बराबर करेंगे ना, तो ये नीचे वाला y के साथ 2 है तो इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, ऊपर में 2 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, ये 5 ऊपर है तो नीचे 5 कर देंगे, क्या कर देंगे हम लोग, 5 कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग 5 कर देंगे, ठीक है। अब गुना करेंगे तो ये 2 से पूरे लाइन को गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, यानी 6x माइनस में 5 दूनी 10y और बराबर 4 दूनी 8। फिर ये 5 से नीचे वाला लाइन को गुना करेंगे तो 9 5 45, ठीक है, 45x माइनस में 5 दूनी 10y बराबर 7 5 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 35, ठीक है। अब ये होने के बाद यहाँ लाइनिंग कर देना है। उसके बाद आपको क्या काम करना है कि अब देखिए यहाँ पर ये दोनों बराबर है, 10 यानी 10y, लेकिन दोनों माइनस में है। अगर दोनों बराबर है, दोनों चिन्ह एक जैसा है माइनस में, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या करने पर, घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर। अगर चिन्ह एक जैसा हो तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। चाहे तो ये दोनों माइनस में, चाहे तो ये दोनों प्लस में रहे, चिन्ह अगर एक जैसा रहे तो घटाने पर लिखेंगे। जब भी घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह सब बदल देंगे। यहाँ नीचे वाला लाइन का चिन्ह देखेंगे तो यहाँ नीचे में 45 प्लस में है तो माइनस में 45 कर देंगे, और यहाँ पर माइनस में है तो प्लस में कर देंगे। अब जब चिन्ह बदलेंगे ना तो ये माइनस का चिन्ह वैल्यू नहीं रहेगा, जो चिन्ह दिए वो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस में है तो माइनस में 35 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 10 यानी माइनस में 10y और प्लस में 10y कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 45x माइनस में है और 6x प्लस में है, तो आपका 45 में 6 घटेगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 39x हो जाएगा। और बराबर यहाँ पर माइनस में 35 है और प्लस में 8 है, तो आपका यानी माइनस हो जाएगा। अब 35 में 8 घटेगा, 35 में 8 घटेगा तो 35 यानी 15 में 8 घटेगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 39x होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 39x होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तो 15 में 8 घटेगा, 15 में 8 घटेगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस में 27 हो जाएगा। अब देखिए माइनस इधर है, माइनस उधर है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। बचेगा फाइनली क्या, तो फाइनली आपका बचेगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर फाइनली बचेगा क्या, तो इधर बचेगा आपका जाकर के 39x बराबर 27 बचेगा, ठीक है, ये बचेगा। तो अब क्या करेंगे कि x बराबर यानी 27 बटा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है, 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 त्या 27, ठीक है, 9 त्या 27 हो जाएगा और 13 त्या 39 हो जाएगा। तो इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 9/13, ठीक है। ये x का मान निकल गया, किसका मान निकल गया, x का मान निकल गया ये, यानी x का मान कितना निकला, तो x का मान 9/13 निकल गया। अब ये वाला x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ये वाला x का मान क्या रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 3x - 5y बराबर 4 है, ठीक है, रखेंगे तो y का भी मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर अब चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं, अगला पेज में एक बार देख लीजिए, अगला पेज में हम लोग चलते हैं, यानी इसको याद रखिएगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, 3x - 5y बराबर 4। तो यहाँ पर नेक्स्ट में चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अब यानी अब, ठीक है, अब x का मान, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 एक बार देख लीजिए यहाँ, समीकरण 1 क्या है, 3x - 5y बराबर 4, ठीक है। तो 3x - 5y बराबर 4, तो यहाँ पर क्या है, 3x - 5y और बराबर 4, यही है समीकरण 1। अब इसमें क्या रखेंगे, x का मान, तो x का मान 9/13 निकाले, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा x, तो x का मान क्या रखेंगे, 9/13 रखेंगे और माइनस में 5y और बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो 13 से कटेगा नहीं, ठीक है, तो 9 त्या 27 यानी 27/13, ठीक है, क्योंकि ये 9 के साथ गुना होगा और माइनस में 5y बराबर 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है कि माइनस में 5y बराबर 4, ये प्लस में है तो माइनस में 27/13 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस में 5y बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो 13 होगा और 13 चौका 52 माइनस में 27 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस में यहाँ पर, माइनस में यहाँ हो जाएगा, माइनस में, ठीक है, या माइनस में हो जाएगा आपका 27, ठीक है, 27। अब आगे यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यानी इधर है माइनस में 5y, ठीक है, और बराबर यहाँ पर देखिए 52 में 27 घटाएंगे, 52 में 27 घटा देंगे तो 12 में 7 घटाएंगे 5 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ 4 में 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 27 यानी 25/13 हो जाएगा, 25 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक, 25/13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 का पारा में ये 25 कटेगा 5 बार में, तो फाइनली क्या होगा, इधर माइनस वाई बराबर उधर हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। अब y बराबर माइनस, ये माइनस उधर चल जाएगा, -5/13। तो मेरा आंसर हो गया लास्ट में, यानी ये y का मान निकल गया, किसका मान निकल गया, y का मान निकल गया ये, ठीक है। तो अतः यहाँ पर x बराबर क्या निकाले थे, 9/13 निकाले थे, ठीक है, और y बराबर क्या निकाले हम, तो -5/13 निकाले, ठीक है। तो यही दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कह के एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बारीकी से, और ये जब तक 2 समीकरण को सॉल्व करने के लिए नहीं सीखेगा तब तक आपका अनुप्रयोग से मैथ बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि समीकरण युग्म, ठीक है, समीकरण युग्म इतना और इतना को विलोपन विधि से हल करें। अभी जस्ट विलोपन विधि बनाए ना, वही है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 2x प्लस में y
और बराबर 5। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, दूसरा क्या है 3x। ठीक है, 3x प्लस में 2y और बराबर कितना है 8 है। ये हो गया समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब ये दोनों को हमको क्या करना है, ये दोनों को बैलेंस करना है। x x बराबर नहीं है, y y भी बराबर नहीं है, तो हम दोनों में किसी को बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पर y के साथ 2 है तो ये 2 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर y के साथ कुछ नहीं है 1 है तो 1 से गुणा करेंगे, अपने आप बराबर हो जाएगा। 2 से ऊपर वाला लाइन को गुणा करेंगे तो 4x प्लस में 2y, ठीक है, और बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, 5 दूनी 10 हो जाएगा ये। अब यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। 3x प्लस में 2y, ठीक है, और बराबर 8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको क्या करना है, तो यहाँ पर इसको अब देखिए y y क्या है 2y, लेकिन चिन्ह दोनों का क्या है सेम है, तो क्या करेंगे घटाने पर, क्या करेंगे घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो ये सब चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस में है तो माइनस में, यहाँ प्लस में है तो माइनस में, यहाँ प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यानी 2y प्लस में है 2y माइनस में है, कट गया। तो यहाँ पर देखिए 4x में 3x घटेगा तो 1x होगा, और बराबर 10 में 8 घटेगा तो 2 होगा, यानी x का मान ऑलरेडी निकल चुका है। x का मान कितना निकल चुका है 2। अब क्या करना है, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान ऑलरेडी निकल चुका है, अब क्या करना है x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए क्या लिखेंगे कि अब लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, तो 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या था, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 देख लेते हैं। समीकरण 1 यही है ना, यानी 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो समीकरण 1 पहले लिख देंगे, यानी 2x प्लस वाई बराबर 5, यही है समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर 2 गुना x का मान, तो x का मान कितना निकालें थोड़ा देख लीजिए। x का मान यहाँ पर निकाले कितना है, x बराबर 2, तो x के जगह पर 2 रख देंगे, क्या रख देंगे 2 रख देंगे। तो यहाँ पर x है ना, यहाँ पर x है तो x के जगह पर 2 रख देंगे, और प्लस में y बराबर क्या कर देंगे 5 कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुना 2 करेंगे तो 4 प्लस में y और बराबर 5 हो जाएगा। ठीक, अब y बराबर 5 और ये 4 इधर है, प्लस में उधर जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, x का मान 2 निकला, तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग कि अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना निकला 1 निकला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ये आपका जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका x बराबर 2 और y बराबर 1 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया क्या आंसर हो गया। x बराबर 2 y बराबर यानी कि y बराबर 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्या हो गया आंसर हो गया, x का मान 2 y का मान 1, ये हो गया आपका क्या आंसर हो गया। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर सबसे पहला बात कि समीकरण, ठीक है, समीकरण निकाय इतना तथा और इतना को प्रतिष्ठापन विधि से हल करें। अब हम लोग पहला विधि पढ़ लिए क्या विलोपन विधि, अब पढ़ेंगे प्रतिष्ठापन विधि। ठीक है, तो प्रतिष्ठापन ऐसा करके 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिष्ठापन विधि से समीकरण युग्म को हल करें। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिष्ठापन कर, ये है आपका क्या, ये पहला समीकरण है,
ठीक है, और ये दूसरा दिया हुआ है, तो इसको प्रतिस्थापन कैसे करेंगे? तो पहला ठो लिख देते हैं। देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, यानी कि हिंदी में लिखेंगे तो हल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2x प्लस में 5y, ठीक है, 5y बराबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। क्या मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट। और ये सेकेंड वाला को क्या लिखेंगे? 2x, ठीक है, 2x, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 2x, ठीक है, प्लस में 3y बराबर 3 है। अब एक को डायरेक्ट मान लिए एक, तो दूसरा को प्रतिस्थापन में दूसरा को नहीं मानना है, दूसरा को चेंज करना है। यहाँ पर दूसरा वाला को चेंज करते हैं, यानी 2x बराबर 3, ये प्लस में 3y इस पार है, उस पार फेंक देंगे तो माइनस में 3y हो जाएगा। अब x बराबर 3 माइनस में 3y, और ये 2 जो है ये 2 गुना में है, उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 2 जो मान लेंगे ना, तो आगे देखिएगा यहाँ पर अब लिखना है क्या कि x का मान यहाँ पर लिखेंगे x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण एक में रखने पर, यानी x का मान, ये जो अभी x का मान निकला ना, समीकरण 2 से लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो x का मान निकला, तो इसको x बराबर कितना निकला? इतना निकला ना, इसको रखेंगे 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 पर रखेंगे। तो 1 यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है? 1 है 2x प्लस में 5y, और बराबर क्या है? 1 है, ठीक है, क्या है? 1 है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर 2x, यहाँ पर x है ना, तो x का मान, ये पूरा क्या है? x का मान है, ये पूरा क्या है? यानी x का मान है, ये पूरा आपका क्या है? x का मान है। तो x का मान, x के बदले में इतना लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3 माइनस 3y, और बटा में कितना है? 2 है, ब्रैकेट बंद, और प्लस में यहाँ पर क्या है? 5y है, तो 5y लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे? 5y लिख देंगे, यहाँ पर 5y लिख देंगे, ठीक। यहाँ पर 5y और बराबर 1 कर देंगे। अब देखिए, ये 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 3 माइनस 3y और प्लस में 5y, ठीक है, प्लस में 5y और बराबर 1। अब देखिए, 5y में प्लस में 5y है और माइनस में 3y है, तो 5y में 3y घटेगा, तो क्या हो जाएगा? 2y, ठीक है, और बराबर 1। ई आपका इधर प्लस में है, उस पार फेंकेंगे तो माइनस में 3 होगा। तो इसका मतलब 2y, यहाँ पर 2y क्या हो जाएगा? 2y, ठीक है, 2y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में 2 हो जाएगा। अब 2 का पारा एक बार पढ़ेंगे, कटेगा एक बार में, तो y बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो y का मान कितना निकल गया? ठीक है, y का मान निकल गया -1, ठीक है, y का मान -1 निकल गया। अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो मेरा हो जाएगा x का मान। तो फिर क्या लिखेंगे कि अब, देखिए लिखेंगे अब, ठीक है, क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे, यानी अब y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर। अब यहाँ पर 2 लिखेंगे तो समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण 2 है x बराबर 3 माइनस 3y बटा 2, यही था समीकरण 2, ठीक है, यही समीकरण 2 था। देख लेते हैं एक बार समीकरण 2। तो समीकरण 2 यहाँ पर है ना, देखिए x बराबर 3 माइनस 3y बटा 2 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें क्या करेंगे? x बराबर 3, ठीक है, -3 गुना y, तो y का मान कितना निकाले थे? देखिए तो y का मान, तो y का मान यहाँ पर y बराबर -1, ठीक है, y बराबर क्या लिखे? -1। तो यहाँ पर y के जगह पर -1 दे देंगे, क्या दे देंगे? -1 दे देंगे, और बटा में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे।
तो x बराबर हो जाएगा क्या, 3। अब माइनस गुना माइनस तो प्लस, 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर x बराबर 3 और 3 को जोड़ेंगे 6/2, इसको काटेंगे 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो लास्ट में लिखेंगे हम लोग क्या कि अतः, ठीक है, अतः अतः x बराबर कितना निकला, 3, और y बराबर कितना निकला, तो -1, यही आंसर है। ठीक है, -1 यही क्या है, आंसर है। ठीक, तो यहाँ पर फाइनली आंसर हम लोग का आ चुका है क्या, तो ये फाइनली आंसर हो चुका है। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आता होगा। ठीक है, ये लास्ट में आंसर हो गया। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चलिए एक प्रतिष्ठापन विधि से और है, तो यहाँ पर क्या कहता है सवाल, सवाल कहता है कि समीकरण युग्म इतना और इतना को प्रतिष्ठापन विधि से हल करें। तो आइए सबसे पहले वही तरीका बनाएंगे सॉल्यूशन। पहला समीकरण क्या है, 8x प्लस में 5y, ठीक है, बराबर 9। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और दूसरा क्या है, 3x प्लस में 2y और बराबर 4। तो एक को फर्स्ट मान लेंगे, दूसरा को चेंज करके मानेंगे। ठीक है, तो इसको दूसरा वाला को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3x बराबर 4 माइनस ये प्लस में 2y है, उस पर फेंकेंगे, माइनस में 2y होगा। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर 4 माइनस में 2y, और ये 3x के साथ गुना में है तो बटे में आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से हम देखते हैं ना, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से हमको दिखाई देता है कि x का मान निकल चुका है, x का मान निकल चुका है। ठीक है, समीकरण 2 में क्या है, x का मान निकल चुका है। समीकरण 2 से x का, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे क्या कि समीकरण 1 लिख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, ये मेरा क्या है, समीकरण 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है समीकरण 1, 8x प्लस में 5y और बराबर 9 है, क्या है, 9 है। तो यहाँ पर x का मान, तो यहाँ पर 8 ब्राइक, यहाँ पर x है, तो x के बदले में ये पूरा मान को रखेंगे। ठीक है, 4 माइनस 2y, यानी 4 माइनस में 2y, और बटा में कितना है, 3 है। ठीक है, और ये रखने x के बदले में इतना हुआ, और प्लस में क्या है, तो प्लस में है आपका 5y, और बराबर कितना है, 9 है। अब इसको बारी बारी से सॉल्व कर देंगे। देखिए 8 और 3 में कटेगा नहीं, तो ये 8 ऊपर वाले के साथ गुना होगा, इसके नीचे 1 है, तो 8 गुना 4, फिर ये दोनों के साथ 8 से गुना होगा, 8 चौका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और माइनस में 8 दूनी 16y हो जाएगा। ठीक है, और बटा में यहाँ पर 3 हो जाएगा, और प्लस में 5y हो जाएगा, और बराबर 9 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, ये 3 एलसीएम में आ जाएगा, ये 3 किस में आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा, ये दोनों के साथ एलसीएम में 3 है, तो यहाँ पर 32 माइनस में 16y और प्लस में 5 या 15, ठीक है, 5 या 15y, और बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, यानी 16y में 15y घटेगा, तो माइनस में कितना, ये 32 तो अलग है, तो 32, ठीक है, और माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16y माइनस में है, प्लस में 15y है, तो आंसर क्या होगा, -y, और बराबर ये 3 जो है ना, ये 3 9 के साथ गुना हो जाएगा, तो 9 या 27 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पेज में हम लोग बढ़ते हैं आगे, यानी 32, इसको याद रखिएगा, 32 माइनस y बराबर 27। ठीक है, तो अगला पेज में देखते हैं क्या कि 32 माइनस में कितना था, 32 माइनस वाई बराबर 27। ठीक है, 32 माइनस वाई बराबर क्या है, 27 है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस वाई बराबर 27, और ये 32 प्लस में है तो माइनस में 32 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर माइनस वाई बराबर, अब यहाँ पर देखिए 27 प्लस में है
और माइनस में 32 है तो माइनस होगा, और 32 में 27 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। माइनस इधर माइनस उधर कट जाएगा, तो y बराबर कितना लिख लेगा, 5 लिख लेगा। ठीक है, y बराबर कितना निकला, 5 निकला। तो y का मान निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। एक बार 1 में रखें तो एक बार 2 में रखेंगे, प्रतिस्थापन विधि में ऐसा ही किया जाता है। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो यहां पर समीकरण 2 लिखेंगे। तो समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था x बराबर 4 माइनस, देख लेते हैं एक बार क्या समीकरण 2 था। तो समीकरण 2 यहां पर देखिए, समीकरण 2 4 माइनस 2y बटा 3। ठीक है, तो यहां पर 4 माइनस 2y बटा 3 ये था। तो यहाँ पर x बराबर 4 माइनस 2 गुना y का मान कितना निकाले, 5 निकाले। ठीक है, तो यहाँ पर y की जगह पर 5 रख देंगे और बटा में क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। चलिए अब इधर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ देखेंगे x बराबर यानी 4 माइनस 5 दूनी 10 बटा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर यानी माइनस में 10 प्लस में 4, तो माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और बटा में 3 हो जाएगा। इसको 3 से काटेंगे तो कितना बार में, 3 दूनी 6, 2 बार में, यानी x बराबर -2 हो जाएगा। तो अतः यानी x का भी मान निकल गया और y का मान यहाँ निकला है। ठीक है, ये y का मान, ये x का मान। तो यहाँ पर अतः x बराबर कितना, -2। ठीक है, और y बराबर कितना निकला है, तो y बराबर 5 निकला है। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये हो गया आपका फाइनली आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अतः x बराबर -2 और y बराबर कितना है, 5 है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना। कल का क्लास में, ठीक है, ये क्लास जो बच्चा अब तक क्लास पहला नहीं देखे, जाके पहला देखिएगा चैप्टर नंबर 3 से, फिर दूसरा, ये दूसरा वाला है, दूसरा देखिएगा। और कल जो क्लास लेने वाले हैं, तीसरा लेने वाले हैं, जिनमें से हम लोग पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि के साथ पढ़ने वाले हम लोग क्या है कि आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा भाषा वाला, जैसा कि भिन्न वाला, 2 अंकों वाली संख्या, तो जो जो पूछने वाला है वो क्वेश्चन लेके आएंगे हम। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।